मेरी बात सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स से हो रही है जिन बच्चों का एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर में मई 2026 या फिर जून 2026 में। आप अपने टैक्सेशन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब टैक्सेशन में आपको डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है और इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है। अब ये जीएसटी स्कैम है क्या? बेसिकली क्या है कि जब आप टैक्सेशन प्रिपरेशन करना चाहते हो ग्रुप 1 में पेपर 3 सीए इंटर या फिर पेपर 7 सीएमए इंटर 100 मार्क्स का जब आप टैक्सेशन का पेपर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 3 तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। एक, आप दोनों बैचेस दोनों पेपर एक साथ स्टार्ट कर लो, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। ठीक। दूसरा, आप डायरेक्ट टैक्स पहले स्टार्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट करने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना चाहते हो। तीसरा, पहले आप इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लीट करना चाहते हो, बाद में आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ना चाहते हो। अब यहीं पर जीएसटी स्कैम इन्वॉल्व हो जाता है। बेसिकली इट इज नथिंग, आपको एक अवेयरनेस चाहिए। आप जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स का जो बैच स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एक अवेयरनेस के साथ क्लास स्टार्ट करो अगर आपका एग्जाम्स मई और जून 2026 में नेक्स्ट ईयर में है। ठीक सर, सीएमए के स्टूडेंट्स को 50 मार्क्स के इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी के अलावा कस्टम भी पढ़ना पड़ता है, सीए के सिलेबस में कस्टम नहीं है। अब जो हमारे यहाँ टैक्सेशन बैच स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए मई और जून 2026 के लिए जो हमने अपना टैक्सेशन बैच स्टार्ट किया उसमें हम लोग पहले क्या स्टार्ट कर रखे हैं? इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। एक बार इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग मूव करेंगे जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी आपके पास जो 3 ऑप्शन था कि सर मैं इनडायरेक्ट टैक्स पहले स्टार्ट करना चाहता हूं बाद में डीटी पढ़ूंगा, ये वाला ऑप्शन अपने आप फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ठीक। दूसरा क्या है कि सर मैं दोनों पेपर एक साथ स्टार्ट करना चाहता हूं अगले साल में और जून के लिए, वो भी अपने पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों सर? सर अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी की क्लास अभी स्टार्ट करोगे, आज 24 जुलाई है जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, 24 जुलाई। मे बी यूट्यूब पर आप इस वीडियो को शायद 25 जुलाई को देखो या लास्ट 26 जुलाई तक आप इस वीडियो को यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, देख लो। सर बेसिकली अगर आपने अभी जीएसटी बैच स्टार्ट किया अगले साल के एग्जाम्स के लिए मई और जून के लिए, तो यही एक स्कैम है बेसिकली जिससे आपको बच के रहना है। 50 मार्क्स का सिलेबस, कितने मार्क्स का सिलेबस है? 50 मार्क्स। अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो 50 मार्क्स की तैयारी आप 300 में से कर रहे हैं। ठीक। अगर आप सीएमए स्टूडेंट हैं तो आप 50 मार्क्स की तैयारी 400 मार्क्स में से कर रहे हैं, क्योंकि सीएमए में ग्रुप 1 में 4 पेपर पढ़ने हैं और सीए में ग्रुप 1 में 3 पेपर पढ़ने हैं। मई और जून 2026 की बात हो रही है। 400 मार्क्स या 300 मार्क्स में से सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर है कौन सा? जीएसटी, जिसमें आप गलती क्या कर रहे हैं? आज ही अभी से जुलाई महीने से ही आप कोई फेस टू फेस बैच या लाइव बैच या रिकॉर्डेड बैच लेना चाह रहे हैं। हमारे पास भी जीएसटी का पूरा क्लास रिकॉर्ड हो रखा है, लेकिन हम उसका एक्सेस आपको नहीं दे रहे हैं। आप जब हमारे एडमिशन लेंगे इस बैच के लिए तो हम आपको पहले डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस से आपका डायरेक्ट टैक्स का कोर्स कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद हम इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी का नया फ्रेश बैच आपको अपडेटेड अमेंडेड नोट्स के साथ जो बैच आएगा उसका एक्सेस देंगे। रीजन इस वीडियो में ही तो डिस्कस कर रहे हैं। यही तो स्कैम है जिससे आपको बचना है, और नहीं बचना चाहते हैं तो कम से कम अवेयर हो जाइए। सर मैं तो अभी बैच स्टार्ट करना चाहता हूं, लाइव या फेस टू फेस या फिर रिकॉर्डेड। सर एक बार अवेयरनेस ले लीजिए, फिर आपकी मर्जी, आप जैसा करें। कोई सर इसी से आप ग्रुप 1 पास कर जाएंगे सीए इंटर या सीएम इंटर सिर्फ 50 मार्क्स की आईडीटी जीएसटी से? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्यों घबराना और इसके लिए क्यों अपने आप को परेशान करना? सर कैसे परेशान क्यों हो जाएंगे सर? सर जुलाई मंथ में अगर आप जुलाई या से अगस्त मंथ में अगर आप जीएसटी का बैच कहीं भी स्टार्ट करते हैं इंक्लूडिंग मेरे यहाँ, चाहे फेस टू फेस बैच हो, लाइव बैच हो या रिकॉर्डेड बैच हो, आप पुराना ही पढ़ेंगे। आपको आगे जाके अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेगी। अब वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। सर अमेंडमेंट्स आपको ना पढ़ना पड़े, अमेंडमेंट्स आपको ना पढ़ना पड़े इसलिए पहले हम लोगों ने इस बैच में क्या किया है, देखो आप अकाउंट्स पढ़ लो, आप लॉ पढ़ लो, आप अगर सीएमए के स्टूडेंट है तो कॉस्टिंग पढ़ लो। अरे डीटी पढ़ा रहा हूं, डीटी पढ़ो ना। आप अभी जीएसटी क्यों पढ़ना चाहते हो?
क्या आप जीएसटी को थोड़े समय के लिए होल्ड नहीं कर सकते? मात्र 50 मार्क्स का पेपर है, 45 से 50 क्लास का पेपर है मात्र। आप इसको थोड़े समय के लिए होल्ड कर दोगे तो फायदे में रहोगे। सर इसीलिए नहीं कि मैं जीएसटी का बैच बाद में लाऊंगा, मेरे पास अभी भी जीएसटी का बैच है, सारी क्लास रिकॉर्डेड है। जीएसटी के जो करंट बैच बाकी टीचरों के आपको मिल रहे हैं, बाकी कोचिंग सेंटर में मिल रहे हैं, लाइव या फेस टू फेस, सर उसी के कंपैरिजन में मेरा भी बैच रेडी है, ऑल लेक्चर्स रेडी, जिसका फुल एक्सेस आपको एडमिशन पे ही मिल जाएगा। लेकिन मैं उस क्लास का एक्सेस आपको नहीं देना चाहता। सर मैं तो लाइव बैच लूंगा, फेस टू फेस बैच लूंगा, अभी नया जो बैच स्टार्ट हो रहा है या होगा उसमें भी हम पुराना ही पढ़ेंगे। हाँ जी, उसमें भी आप पुराना ही पढ़ेंगे। मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए इनकम टैक्स का बैच स्टार्ट कर दिया है, राइट। उसमें मैंने 16 लेक्चर ऑलरेडी दे दिए हैं बच्चों को। अब मैं 17th लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, उसको फिर नोटिफाई करूंगा अपने बच्चों को जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, दे चुके हैं, कि भैया 17वीं क्लास भी आ गई, देख लो। मैं आपके सिलेबस में अभी इनकम टैक्स में क्या चल रहा है, फाइनेंस एक्ट 2025 मोस्ट अपडेटेड अमेंडेड, यही आपको अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, चाहे जून हो या दिसंबर 2026, और या फिर मई सितंबर या जनवरी 2027। आपको क्या पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट 2025 की अमेंडमेंट्स, चाहे जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो। आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है, 26-27, प्रीवियस ईयर कौन सा है, 25-26। मैं अपने यहाँ कौन सी बुक आपको रेफर कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, आपको बुक कौन सी आ रही है आपके पास, 23rd एडिशन की जो अपडेटेड बुक है आपके लिए। सर जिन बच्चों का एग्जाम्स अभी है दिसंबर 25 में और जनवरी 26 में, उनको 22nd एडिशन की डीटी बुक जा रही है, और वो बुक आपके लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखती, कूड़ा है। ऐसे ही सभी फैकल्टीज के लिए ध्यान रखना, सभी कोचिंग सेंटर, सभी फैकल्टीज के लिए कॉमन बातें हो रही है, ठीक है। आपको अपने एग्जाम्स के लिए अपडेटेड लॉ पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट 25 के थ्रू जो अमेंडमेंट्स आ रखी हैं वो पढ़ना है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के साथ। उसके लिए हमने अपनी बुक भी चेंज कर दी, और हम नई रिकॉर्डिंग का एक्सेस आप बच्चों को दे रहे हैं इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के बाद जीएसटी क्यों हम शेड्यूल कर रहे हैं, इनकम टैक्स के बाद जीएसटी क्यों शेड्यूल कर रहे हैं और पहले इनकम टैक्स क्यों? तो सर इनकम टैक्स की जितनी भी अमेंडमेंट्स है जो आपके लिए एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 2025 के थ्रू, वो सब इफेक्टिव हो चुकी हैं। जो भी अमेंडमेंट्स आनी थी जीएसटी की वो ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुकी हैं। कब से? 1 अप्रैल 2025 से। सर फाइनेंस एक्ट 2025 फरवरी 2025 में बजट आता है, फिर मार्च के एंड आते आते वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, और इनकम टैक्स की अमेंडमेंट 1 अप्रैल से चालू हो जाती है। ये तुम किसी भी सीनियर से डिस्कस कर सकते हो। इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी, तो जो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, अपनी बुक्स अपडेट कर दी और उसी से रिलेटेड हम आपको क्लास पढ़ा रहे हैं। सर जीएसटी में ऐसा क्यों नहीं है? आप यहां पर किसी भी सीनियर या फ्रेंड से डिस्कस कर लेना। देखो जीएसटी की आपके एग्जाम्स कब है? नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में 2026 में जून या उसके बाद, ठीक। आपको कौन सी अमेंडमेंट्स पढ़नी है? जीएसटी की जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं फाइनेंस एक्ट 2025 के थ्रू, वो आपको जीएसटी की अमेंडमेंट्स आपके सिलेबस में पढ़नी है। लेकिन मालूम है क्या हुआ है जीएसटी में? अभी तक ये अमेंडमेंट्स नोटिफाई ही नहीं हुई है, इफेक्टिव ही नहीं हुई है। सर इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स ऑटोमेटिक फाइनेंस एक्ट में ही लिखा हुआ है, ये आप किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो अगर आपको मेरी बात में स्कैम लगे तो। क्या है ना, आप लाइव बैच के चक्कर में, फेस टू फेस बैच के चक्कर में क्या गलती कर रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स भी स्टार्ट कर दे रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, राइट। वहां आपसे गलती हो जा रही है। आप इनडायरेक्ट टैक्स का जो बैच अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, जुलाई 2025 महीने में या अगस्त 2025 में आप स्टार्ट करेंगे, तो ये पुराना बैच होगा आपके। कैसे? सर जो जीएसटी की अमेंडमेंट्स आ रखी है फाइनेंस एक्ट 2025 के थ्रू, वो अभी तक इफेक्टिव ही नहीं हुई है। सर इफेक्टिव नहीं हुई है तो मतलब हम फैकल्टीज अपने नोट्स में तो इसको डालेंगे नहीं, अपने क्लास में तो इसको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इफेक्टिव ही नहीं हुई है। तो कुल मिला के आप पुरानी क्लास और पुराने नोट्स से ही तो पढ़ोगे। सर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं लेकिन कोई अमेंडमेंट्स इफेक्टिव ही नहीं होते, उसके बारे में क्या पढ़ाऊंगा? तो जीएस देखो, डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स ऑटोमेटिक 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाती है। 1 अप्रैल 2025 जा चुका, हमने अमेंडमेंट्स को ऑलरेडी बुक में इनकॉर्पोरेट कर दिया, बुक हमने आपको दे दी। जीएसटी में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है, नोटिफिकेशन में बताती है कि जीएसटी का कौन सा अमेंडमेंट कौन से डेट से इफेक्टिव होगा।
सर अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, जुलाई जाने वाला है, अभी तक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला। 4 महीने बीत चुके हैं। फरवरी में बजट आया, मार्च में एक्ट बना, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सर 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है। आज जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं कि भाई फाइनेंस एक्ट की ये वाली जीएसटी की अमेंडमेंट इस तारीख से लागू होगी। सर ये सब आएंगे अभी आने वाले समय में। और आपका मे एग्जाम है सीए स्टूडेंट, आपका मई 26 का एग्जाम है सीए स्टूडेंट, आपको कहां तक के नोटिफिकेशन? सर जीएसटी में अमेंडमेंट्स आती है थ्रू नोटिफिकेशन, थ्रू सर्कुलर्स। जीएसटी की अमेंडमेंट्स, फाइनेंस एक्ट में सिर्फ अमेंडमेंट्स डिस्कस की जाती है, डिस्कस हो गई, इंप्लीमेंट कब होगा? सर जीएसटी की अमेंडमेंट्स तो आ गई फाइनेंस एक्ट के थ्रू, इंप्लीमेंट कब होगी? उसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है। उस नोटिफिकेशन में लिखती है कि इतने तारीख से ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी। ठीक, अभी जुलाई चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है। मान लो आज आप मेरे यहाँ बैच में एडमिशन लोगे या मेरा अगस्त में कोई बैच आ रहा है, लाइव बैच, फेस टू फेस बैच, जी मैं आपके लिए लाइव बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जी मैं आपके लिए फेस टू फेस बैच स्टार्ट कर रहा हूं। सर जो नोटिफिकेशन अभी आया ही नहीं है, जो सर्कुलर आपको पढ़ना है वो अभी आया ही नहीं है, मैं उसको अपने नोट्स में कैसे डाल दूंगा जी? कैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा दूंगा? यानी आप पुरानी चीज पढ़ रहे हो। आपको भी पढ़ना चाहिए था अकाउंट्स, आपको पढ़ना चाहिए था लॉ, आपको पढ़ना चाहिए था डायरेक्ट टैक्स, सीएमए स्टूडेंट आपको पढ़ना चाहिए था कॉस्टिंग, लेकिन आप पूरा दिमाग कहां लगा रहे हो? लाइव बैच, फेस टू फेस बैच, लाइव बैच, फेस टू फेस बैच, जीएसटी बैच, एकदम परफेक्ट बैच आपके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका एग्जाम मई और जून 2026 है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। अरे कैसे ज्वाइन कर लें? अभी जीएसटी के सर्कुलर और नोटिफिकेशन आते रहेंगे। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी मैं जुलाई में हूं, पूरा अगस्त बचा हुआ है, पूरा सितंबर बचा हुआ है, पूरा अक्टूबर बचा हुआ है, 90 दिन, 3 महीने बचे हुए। सीए स्टूडेंट के लिए 31 अक्टूबर का कट ऑफ डेट है। 31 अक्टूबर तक की जितनी भी अमेंडमेंट्स है जीएसटी की, सब मई अटेम्प्ट के लिए पढ़नी है। सीएमए स्टूडेंट 1 महीना आगे, आपको 30 नवंबर 2025 तक की जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी थ्रू नोटिफिकेशन, थ्रू सर्कुलर, वो सब आपको अपने एग्जाम्स के लिए पढ़नी है। अभी 3 महीने पता नहीं क्या क्या अमेंडमेंट्स आएंगी। सिर्फ फाइनेंस एक्ट 2025 आया है। मोटा मोटी जीएसटी की काउंसिल मीटिंग होती है हर महीने। सर महीने 2 महीने में जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग होती है, उसके बाद नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आते हैं और हमारा सिलेबस अपडेट होता है। हर महीने सिलेबस चेंज होता है। और जीएसटी अभी स्टार्ट करो, ऐसी कोई मारामारी आपके पास नहीं होनी चाहिए। देखो एक होता है ना कि अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट है, लॉ का सिलेबस कंप्लीट है, डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस कंप्लीट है। सर हमने तो सीएमए स्टूडेंट है, कॉस्टिंग भी कंप्लीट कर लिया, बताओ सर क्या करें? कर लो स्टार्ट जीएसटी। लेकिन कुछ भी अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, 20% भी सिलेबस नहीं आगे बढ़ा है। आप हाय तौबा मचा रखे हैं, किसके लिए? जीएसटी के। सर मत हाय तौबा मचाइए। आप ले लीजिएगा कोई फेस टू फेस बैच, आप ले लीजिएगा कोई लाइव बैच, आप ले लीजिएगा कोई रिकॉर्डेड बैच, लेकिन वो रिकॉर्डिंग, वो बैच कब आना चाहिए? कम से कम 31 अक्टूबर के बाद आना चाहिए। 1 महीने के गैप में ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आती है, ठीक है? 1 महीने के गैप में ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आती है। तो मेरा यह कहना है कि आपके पास ऑप्शन है, तो आप जीएसटी जैसे स्कैम में फंस क्यों रहे हो? लाइव बैच हम ला रहे हैं, फेस टू फेस बैच हम ला रहे हैं, रिकॉर्डेड बैच इतने रुपए में अवेलेबल है, मेरे पास भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको सेल ही नहीं कर रहा। मैं आपको टैक्सेशन बैच दे रहा हूं, जिसमें मैं आपको इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स पहले पढ़ाऊंगा लॉजिकली, क्योंकि जीएसटी की अमेंडमेंट्स अभी आनी बाकी है। सर मेरे पास तो अभी जीएसटी की बुक भी मैं नहीं दे रहा बच्चों को। आपके एग्जाम की जीएसटी बुक जो है हमारे यहाँ 31 अक्टूबर के बाद आएगी, क्योंकि अभी अमेंडमेंट्स आने बाकी हैं। कोई नहीं जानता है, कोई कोचिंग सेंटर, कोई फैकल्टी नहीं जानते हैं कि आने वाले 3 महीने में क्या क्या अमेंडमेंट्स आएंगी। सर अमेंडमेंट्स आएंगी, अकॉर्डिंगली हम आपकी बुक को अपडेट करेंगे और अपडेटेड बुक से जो क्लास रिकॉर्ड होगी उसका एक्सेस आपको मिलेगा। फेस टू फेस बैच अच्छा होता है, ले लो। जीएसटी का लाइव बैच अच्छा होता है, ले लो। अरे उस बैच में आप पुरानी चीज पढ़ोगे तो क्या फायदा उस बैच का? अच्छा तो बहुत कुछ होता है, जब आप पुराने पढ़ोगे कहीं भी तो उस बैच का लेने का कोई फायदा नहीं है। गिवन एन ऑप्शन, आपके पास अभी बहुत सारी पढ़ने के चॉइसेस हैं, तो आप जीएसटी आईडीटी के लिए मत परेशान हो। 45 से 50 क्लास का कोर्स है। अरे कभी भी स्टार्ट करके साइड कर देना इसको, कौन सा मारामारी आपको करना है?
और ऐसे भी जीएसटी से डबल सिलेबस होता है डीटी का, इनकम टैक्स का। किसी जगह आप पूछ लो, आपको अपनी मेहनत डायरेक्ट टैक्स में करनी चाहिए, जहां ना के बराबर अमेंडमेंट्स है। अब आपके लिए कोई अमेंडमेंट्स है ही नहीं एक तरह से, क्योंकि वहां सर्कुलर और नोटिफिकेशन सिलेबस में पढ़ना ही नहीं होता है। वहां फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ती हैं और वो आ चुका है। सर जीएसटी में अमेंडमेंट्स सर्कुलर के थ्रू आती है, नोटिफिकेशन के थ्रू आती है। तुम किसी भी सीनियर से पूछ लो, और एक कट ऑफ डेट है आपका, एग्जाम से 6 महीना पहले तक की अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी पड़ती है। सर प्लीज, अगर वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए। लाइव बैच के नाम पर, फेस टू फेस बैच के नाम पर अगर आप कहीं भी अभी बैच लेते हैं अपने मई और जून 2026 के एग्जाम्स के लिए, तो आपको वहां अपडेटेड लॉ पढ़ाया ही नहीं जाएगा। यही तो स्कैम है, आपको बोला भी नहीं जा रहा है। देखो, बोल के कोई पढ़ाए कि बेटा बैच तो हमने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन 2-3 महीने में और अमेंडमेंट्स आने वाली हैं। 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट की क्लास आपको हम अलग से देंगे, फ्री में नोट्स देंगे, फ्री में क्लासेस देंगे। ऐसे कोई बोल के पढ़ाए तो वो स्कैम नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, आ जाओ हमारे लाइव बैच में, आ जाओ हमारे फेस टू फेस बैच में, ये मई और जून अटेम्प्ट के लिए आ जाओ जी। लेकिन उसमें बताया ही नहीं जा रहा है कि भाई अभी जो आगे अमेंडमेंट्स आएंगी उसको हम अलग से आपको फ्री में नोट्स देंगे, उसको हम फ्री में इनकॉर्पोरेट करा के देंगे। आपको कम से कम बता तो दो कि अभी 3 महीने में और अमेंडमेंट्स आने बाकी हैं। अगर मेजर अमेंडमेंट्स आती हैं तो आपको और नंबर ऑफ लेक्चर्स मिलेंगे, पुरानी चीजों को हटाना पड़ेगा, नई चीज पढ़ना पड़ेगा। जनरली लोग अटेम्प्ट स्किप करते हैं, फेल करते हैं, तब अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं इनकम टैक्स या जीएसटी में। आप तो बिना एग्जाम दिए ही अमेंडमेंट्स पढ़ने के चक्कर में हो। मत करो, आराम से तुम अपने जीएसटी बैच, आईडीटी बैच को कहीं भी, देखो मैं नहीं कहता कि मेरे यहां क्लास लो, जहां भी तुम क्लास लेना चाहते हो, जहां भी लेना चाहते हो लो, लेकिन होल्ड कर दो बैच को। आज वाला अभी जो लाइव बैच और फेस टू फेस बैच चल रहा है उसमें मत जाओ, जो अक्टूबर के बाद स्टार्ट होगा उसमें जाओ। सर मैं तो बोथ ग्रुप देने वाला हूं। अरे बोथ ग्रुप देने वाले तो ग्रुप 2 का कोई पेपर उठा लो ना, जहां अमेंडमेंट्स नहीं है। अगर मान लो आप मई और जून में बोथ ग्रुप की तैयारी करना चाहते हो, तो आप जीएसटी 50 मार्क्स को होल्ड करके ग्रुप 2 का 100 मार्क्स का कोई पेपर उठा लो जिसमें अमेंडमेंट्स नहीं है। क्या फर्क पड़ता है उससे? क्यों जीएसटी के पीछे हाय तौबा मचा रखे हो? जैसे जीएसटी का अभी बैचेस आ रहा है लाइव, फेस टू फेस, रिकॉर्डेड, वैसे ही अक्टूबर नवंबर में भी आएगा। साल में 4 बार बैच लॉन्च होते हैं, क्यों चिंता करते हो? अभी वाले बैच में ही जाके पैसे बर्बाद करो, टाइम बर्बाद करो, बाद में अमेंडमेंट्स के लिए परेशान रहो। जो पढ़े थे जी उसमें चेंज हो गया है, अब ये नोट्स नहीं पढ़ना है, ये नोट्स पढ़ो, अब ये नोट्स नहीं पढ़ना है, ये पढ़ो, क्लास में ये एग्जाम्पल काट दो, अब ये एग्जाम्पल करो। ऐसी तैसी, थोड़ा वेट कर लो यार। सर अगर आप अभी कोई भी बैच ज्वाइन करते हो जुलाई महीने में, तो जुलाई महीने में हम आपको बुक दे देंगे। जुलाई महीने में आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी से अगस्त में। तो अगर हमने आपको बुक दे दी, क्लासेस स्टार्ट कर दिया आपको, तो ऑब्वियस ही बात है मैं उसमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर की अमेंडमेंट्स तो पढ़ाऊंगा नहीं। वो अलग से बाद में आपको फिर पढ़ाऊंगा। कब? फरवरी में जाके, मार्च में जाके। सर कोई अमेंडमेंट्स आपको हाथों हाथ नहीं पढ़ाएंगे, सब जाके बाद में ही पढ़ाएंगे। मतलब जीएसटी बैच आपका खत्म हो गया, अमेंडमेंट्स के बारे में आपको पता ही नहीं है। और कब पता चलेगा? अगले साल फरवरी और मार्च में जाके पता चलेगा, एग्जाम से पहले। जी इंस्टीट्यूट ने ये अमेंडमेंट्स ला दिया आपके सिलेबस में, अब पढ़ो इसको। कोई भी अमेंडमेंट्स आप सोचेंगे कि सर बैच खत्म होते ही टीचर करवा देंगे, तो कोई नहीं करवाएगा। अमेंडमेंट्स के लिए आपको फरवरी और मार्च का वेट करना ही पड़ेगा। यानी जीएसटी बैच जो अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं उस पर कंट्रोल आपको अगले साल फरवरी में आएगा। फायदा क्या इतना लंबा खींच के? क्यों परेशान करना अपने आप को? अरे आपके पास पढ़ने के लिए और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान दो। सर अगर जुलाई महीने में, अगस्त महीने में अगर आप बैच स्टार्ट कर लोगे मेरे यहाँ रिकॉर्डेड या फेस टू फेस या लाइव बैच कहीं भी, तो आपको तो पुरानी किताबें मिलनी है। और पुरानी किताब मतलब पुरानी क्लासेस। उस बुक के अंदर तो अमेंडमेंट्स है ही नहीं। कौन सा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का या नवंबर का। प्लीज ध्यान रखना, आपको अपने जीएसटी के एग्जाम्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 पढ़ना है। यानी आपकी बुक में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, ये भी एक चेक पॉइंट है। सर मुझे तो बुक मिल गई है, मैं तो जीएसटी की क्लास पढ़ रहा हूं। देखना उसमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 पढ़ रहे होगे आप। अगर आप जीएसटी की क्लास या बुक रेफर कर रहे हो और उसमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 रेफर हो रहा है, तो वो ओल्ड बैच है, ओल्ड बुक है। आपको जो एग्जाम्स देना है उसमें जीएसटी के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो भी मंथ, क्वार्टर, ईयर रेफर होगा, वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का रेफरेंस आना चाहिए। तब वो परफेक्ट क्लास है, वो परफेक्ट नोट्स है।
आपको फाइनेंस एक्ट 25 की अमेंडमेंट्स पढ़नी है जो अब तक नोटिफाई नहीं हुई है, और इसकी लास्ट डेट मैंने क्या बोला, 31 अक्टूबर 2025 है सीए स्टूडेंट के लिए, सीएमए के लिए 30 नवंबर 2025 है। तो अभी कोई एडवांस में कैसे कोई लॉ आपको पढ़ा देगा जो लॉ अभी तक आया ही नहीं है। पढ़ाने वाले को ही नहीं पता है कि सरकार अक्टूबर में क्या लॉ लेके आएगी जीएसटी में, और बाद में फरवरी और मार्च महीने में आपको बताया जाएगा कि जी आपने जो पढ़ा था उसमें ये अमेंडमेंट्स कर लो। अब 50 मार्क्स के लिए इतना अपने आप को परेशान मत करो। मैं तो ये कहूं, हम लोग अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले इनकम टैक्स का बैच स्टार्ट करके इसको फिनिश कर रहे हैं सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक। उसके बाद हम लोग जीएसटी स्टार्ट करेंगे। जीएसटी को थोड़ा लेट से स्टार्ट करेंगे, 31 अक्टूबर के बाद करेंगे, अराउंड मिड नवंबर में स्टार्ट करेंगे। शुरू में थोड़ा बेसिक वाली इंट्रोडक्शन की क्लास चलेगी जहां ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आता है, तब तक 30 नवंबर भी चला जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी कहीं ना कहीं आपको अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स तो पूरी इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी बुक्स में। थोड़ी बहुत नवंबर की छूटेगी तो छूटेगी, एक आध पेज मेजर अमेंडमेंट्स जो भी आनी रहेगी वो अक्टूबर एंड तक आ जाएगी। हम आपकी बुक में अपडेट करके और उसी अपडेटेड बुक को हम आपको इशू करेंगे। आपका बैच उस समय स्टार्ट करेंगे, जनवरी एंड तक खत्म कर देंगे। सर जो लॉ आपको अपडेटेड पढ़ना है विथ अमेंडमेंट्स वो क्लास के अंदर डिस्कस करते हुए खत्म कराएंगे आपको। अच्छा, पहले भी बैच ले लोगे तब भी अमेंडमेंट्स आप फरवरी में ही करोगे, और हम अमेंडमेंट्स के साथ आपका जनवरी में बैच कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं सर। अभी हमारी 14th एडिशन की बुक चल रही है जीएसटी में। आपको जो हम बुक देंगे, अमेंडेड बुक देंगे, कब आएगी सर ये बुक? आफ्टर 31 अक्टूबर 2025। रीजन बता चुका हूं मैं ऊपर। नोटिफिकेशन और सर्कुलर जो भी इशू होगा 31 अक्टूबर तक वो हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे। 15th एडिशन बोल के हम आपको बुक इशू करेंगे। सीएमए स्टूडेंट को थोड़ा बुक और लेट से स्टार्ट करेंगे, 1 महीना लेट से बुक इशू करेंगे। सीएमए स्टूडेंट हो, हम 1 महीना लेट से बुक इशू करेंगे आपको। हम आपको 1 महीने की और जो अमेंडमेंट्स आएगी नवंबर की उसको भी इनकॉर्पोरेट करके अमेंडेड लेक्चर, अमेंडेड नोट, अमेंडेड क्लास के साथ आपको पढ़ाएंगे। और दूसरे बच्चों को अमेंडमेंट्स का पता ही नहीं होगा, हम क्लास के अंदर सीखेंगे। थोड़ा आपको एक अच्छी प्लानिंग करनी है बस। आपको अलग से कोई जीएसटी की अमेंडमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका मई या जून 2026 में अगर एग्जाम से और आप इस प्लानिंग से जाते हैं, आपको मेरे यहाँ क्लास नहीं लेनी है, कहीं और लेनी है, रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच, फेस टू फेस बैच, कहीं और ले लो, अभी मत। आप जहां भी क्लास लेना चाहते हो वहां ये सब डिस्कस करो कि सर मई अटेम्प्ट है, जून अटेम्प्ट है, वहां तो 31 अक्टूबर और 30 नवंबर तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है। अभी तो सरकार काफी सारी अमेंडमेंट्स लाएंगी। हमने तो सुना है फाइनेंस एक्ट 2025 से रिलेटेड अभी कोई अमेंडमेंट्स इफेक्टिव ही नहीं हुआ है। अगले 3 महीने में पता नहीं कितनी अमेंडमेंट्स इफेक्टिव करेंगे सरकार, और कितना अमेंडमेंट्स आप हमें अलग से पढ़ाओगे और कब पढ़ाओगे। आप जो अभी बैच चला रहे हो वो तो दिसंबर 25 वाला बैच है, जनवरी 26 वाला बैच है। हाँ जी, आज के दिन जो भी बैच स्टार्ट हो रहा है, आज के दिन करंट में जो भी जीएसटी बैच चल रहा है, फेस टू फेस, लाइव, रिकॉर्डेड, सब दिसंबर 25 और जनवरी 26 वालों को ध्यान में रख के चल रहा है। आपका वो बैच है ही नहीं। पूरे इंडिया में जो भी टीचर, कोई भी टीचर एक सिंगल डीटीआईडीटी जो दोनों पढ़ा रहे होंगे, पहले इंडिया में तुम ढूंढो कि ऐसा कौन से टीचर हैं जो डीटीआईडीटी दोनों पढ़ा रहे हैं। उनसे बात करोगे तो वो तुमको गाइड करेंगे कि बेटा मई और जून के लिए पहले डीटी खत्म करो, बाद में आईडीटी स्टार्ट करना, ताकि तुम अमेंडेड नोट्स और अमेंडेड क्लास के साथ पढ़ाई करो। तुमको यही राय। तुम ऐसे कोचिंग सेंटर से बात करोगे जहां डीटी के फैकल्टी अलग है और आईडीटी के फैकल्टी अलग है, तो वहां ऐसा सजेशन नहीं मिलेगा। वहां तो यही सजेशन मिलेगा, बेटा दोनों स्टार्ट करो, कुछ नहीं रखा है अमेंडमेंट्स बाद में कर लेना, अमेंडमेंट्स बाद में कर लेना। आप फंस जाओगे। मात्र 50 मार्क्स का सिलेबस है, आराम से तुम इसको अभी 3-4 महीना होल्ड कर सकते हो। बोथ ग्रुप देना चाहते हो मई और जून में, तो ग्रुप 2 के एक पेपर को उठा लो, जीएसटी को होल्ड करो। जिस भी कोचिंग सेंटर में आप क्लास लेना चाहते हो वहां बात करके अपने जीएसटी के सिलेबस को होल्ड करो कि सर हमें क्लास के अंदर अपडेटेड मटेरियल चाहिए, अपडेटेड क्लास चाहिए, हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपडेटेड चीज, हम अलग से अमेंडमेंट नहीं पढ़ेंगे। सर अलग से अमेंडमेंट्स पढ़ना का मतलब क्या है मालूम? घर बना लिए और फिर अब घर में दीवारें तोड़ तोड़ के दीवारों को चेंज करना है, ये होता है अमेंडमेंट्स, अलग से अमेंडमेंट्स पढ़ना।
सर हमें पता है अमेंडमेंट्स आएंगी, तो हम वेट ही कर के ना घर अच्छे से बनाएंगे ना, घर बना ले और फिर दीवारों को तोड़ते रहे अंदर में। पता है, सबको पता है, सभी जीएसटी फैकल्टीज को यह बात पता है कि आपको 31 अक्टूबर या 30 नवंबर तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है, आपको फाइनेंस एक्ट 2025 की अमेंडमेंट पढ़नी है, और आपके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल ईयर 25-26 का रेफरेंस आना चाहिए। मैं तो कहता हूं उस बैच को, उस कोचिंग सेंटर को तुम ज्वाइन ही न करो जो तुमको पुराने नोट्स दे रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाले। सर आप हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो जीएसटी का कराओगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 का करा रहे हो, हमें आपका बैच ही नहीं ज्वाइन कर। आप कहते रह जाओ फ्रेश बैच है, नया बैच है, ये आपका पुराना बैच है। ये कॉन्फिडेंस रखना आप कहीं भी, मेरे यहां या कहीं भी हो। सर आप मेरे यहां ओनली इनकम टैक्स ले लो, आप मेरे यहाँ फुल कोर्स ले लो, मैं एडमिशन ले लूंगा। आप अभी मेरे यहाँ जीएसटी का बैच लेने आओगे, मैं बोलूंगा बेटा अक्टूबर के बाद, अभी मत लो। मेरी बुक मैं आपको 14th एडिशन दे दूंगा जीएसटी की बुक, लेकिन जो मेरी नई बुक आएगी 15th एडिशन अपडेटेड बुक, वो 31 अक्टूबर के बाद ही आएगी। अभी हम लोग बैच में डायरेक्ट टैक्स वॉल्यूम 1 इशू कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हम लोग फिर वॉल्यूम 2 देंगे, फिर 31 अक्टूबर के बाद हम लोग जीएसटी की बुक इशू करेंगे, और पहले इनकम टैक्स का सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर आपको हम लोग क्या कंप्लीट करा के देंगे, जीएसटी। जीएसटी को होल्ड और डिले क्यों करेंगे, पूरा लॉजिक मैंने दे दिया। तुम किसी भी सीनियर से डिस्कस कर लो, किसी भी कोचिंग सेंटर में पॉइंट रख के डिस्कस करो। और चेक करने का क्या तरीका है, नोट्स में जाके जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तुम ईयर का रेफरेंस देखो। अगर ईयर का रेफरेंस फाइनेंशियल ईयर 25-26 है तो वो बुक सही है। अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रेफरेंस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो वो बैच, वो नोट्स, वो क्लास पुरानी है, आपके लिए है ही नहीं। वो बैच किनके लिए है, वो बैच दिसंबर 25 और जनवरी 26 के एग्जामिनी के लिए है। अरे मेरे यहाँ अगर तुम बोलोगे सर मेरा दिसंबर 25 में एग्जाम है, जनवरी 26 में एग्जाम है, मैं बोलूंगा बैच रेडी है, जीएसटी का ले लो, बुक भी ले लो, एडमिशन ले लो। जैसे ही तुम बोलोगे नहीं सर मुझे तो अगले साल एग्जाम देना है, मैं बोलूंगा अभी जीएसटी मत लो, अभी इनकम टैक्स से बैच स्टार्ट करो, मुझे पैसे कमाने की कोई जल्दी नहीं। बाय बाय, टेक केयर। यही आपके साथ डिस्कस करना था, है ना। बाकी आपकी मर्जी, आप बैच अभी लेके अपने आप को परेशान करके और बाद में जीएसटी की अलग से अमेंडमेंट्स पढ़ के अपने क्लास नोट्स को खराब करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को खराब करना चाहते हो, बुक को खराब करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, ताकि तुम अपने सीनियर से, घर में पेरेंट्स से, है ना, अपने सीनियर और फ्रेंड्स से डिस्कस करना चाहो, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के तो कर सकते हो। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, टैक्सेशन का बैच सेम नहीं है। दिसंबर 25 और जून 26 का बैच सेम है नहीं। चेंज ऑफ फाइनेंस एक्ट है, चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, चेंज ऑफ असेसमेंट ईयर है, चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर। वैसे ही सीए स्टूडेंट जनवरी 26 और मई 26 का बैच एक नहीं हो सकता। मई 26 सितंबर 26 का बैच सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनवरी 26 का बैच से तुम मई 26 की तैयारी करो जानबूझ के, ये तुम्हारे पार्ट पे गलत है। प्लीज इसको ध्यान में रखते हुए तुम अपने सीनियर लोगों से, फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से जो भी डिस्कस करना है कर लो। एक मेरा वीडियो और डीटी स्कैम के नाम से है, वीडियो डायरेक्ट टैक्स स्कैम बोल के एक वीडियो मेरा यूट्यूब पे है, उसको भी देख लेना। इसी वीडियो के आगे पीछे वो भी वीडियो होगा, 1-2 दिन के डिफरेंस में। नहीं तो आप है ना डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां उसका लिंक मिला होगा, उस वीडियो को देखोगे तो डीटी के बारे में समझ में आएगा। इस वीडियो में मैंने जीएसटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। डन। कुछ लिखना है लिख लो जो आगे रेफरेंस पर्पस में आपको काम आए। नेक्स्ट। डन। और ये तो जरूर सवाल करें कि जो अमेंडमेंट्स आई नहीं है वो आप कैसे पढ़ा दोगे हमें क्लास में। अमेंडमेंट्स तो 31 अक्टूबर तक आएगी, 30 नवंबर तक आएगी, तो क्यों ना हम बैच उसके बाद लें, क्यों ना आप उसके बाद हमें अपडेटेड नोट्स दो। सर 40-50 क्लास के लिए क्यों अभी हाई तवा मचाना। कुछ इस तरीके का डिस्कशन मैनेजमेंट से करो, फैकल्टी से करो, कोचिंग से करो, अपने घर में सीनियर फ्रेंड्स से करो और अकॉर्डिंगली फिर एडमिशन लो, कोई दिक्कत नहीं। अवेयर हो गया, अब आप पढ़ो, एडमिशन लो, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी वाला बैच लोगे तो आगे अमेंडमेंट्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, बस मैं तो यही कहूंगा। ये मत कहना फरवरी मार्च में आके कि अब अमेंडमेंट्स कहां से आ गया जीएसटी में, अभी तो हमने एग्जाम ही नहीं दिया, अमेंडमेंट्स कैसे आ गए। सर क्यों आ गया, क्योंकि तुमने पुराना बैच लिया, इसीलिए आ, नथिंग एल्स। डन। कट ऑफ डेट ध्यान रखना,
मई 26 जून 26 वाले बच्चों, डन। नेक्स्ट, डन डन। नेक्स्ट सर, अगर आपका मई 26 या जून 26 में एग्जाम्स हैं तो हमारे सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, उसका लिंक ज्वाइन कर लो। अगर आप हमारी डायरेक्ट टेक्स्ट की बुक फॉलो करना चाहते हो तो 23rd एडिशन फॉलो करना, और आईडीटी जीएसटी में 15th एडिशन फॉलो करना, जो बाद में आएगी। कब? 31 अक्टूबर के बाद। ठीक है, बाकी आपको जैसा जो समझ में आए वैसे फॉलो करो। मेरा काम था आपको चीजों को बताना, मैंने बता दिया क्रिस्टल क्लियर करके। आप जीएसटी अभी पढ़ना चाहते हो, मेरे से पढ़ना चाहते हो, बैच भी रेडी है, बुक भी रेडी है, लेकिन फिर आगे अमेंडमेंट्स के लिए तैयार है। फिर ना कहना कि सर अमेंडमेंट्स कहां से आ रहे। चलो बाय बाय, टेक केयर।